अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी डॉक्टर 555। आज हम चेहरे के कुछ मसाइल जो हैं उन पर बात करेंगे, क्योंकि चेहरा एक ऐसी चीज़ है कि सबसे पहली जो नज़र इंसान की पड़ती है वो चेहरे पर पड़ती है। और अगर चेहरा साफ सुथरा हो, पुरकशिश हो, तो लोग उसको पसंद करते हैं। और अगर चेहरे के ऊपर छाइयों की, कील मुहासों की भरमार हो और दाग पड़े हुए हों तो उसको कोई भी इतने गौर से नहीं देखता। तो आज का जो मौजू है वो इंशाल्लाह चेहरे के मसाइल पर है। चेहरे के जो मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो है कील का निकलना, जो सुर्ख रंग के होते हैं और बाद में पीले हो जाते हैं, और लोग उनको दबाकर उसके अंदर से पीप निकालते हैं, और पीप निकलने के बाद फिर वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। और वो जाते जाते वहाँ पर एक गड़ा या डार्ट छोड़ जाता है और वो चेहरे की बदनुमाई में और इजाफा कर देता है। ये जो कील है निकलते, ये दाने जो निकलते हैं, इनका सबब क्या है? सबसे पहले तो हम सबब पर बात करेंगे कि इसका सबब क्या है। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसका इलाज आपको बताएंगे। तो इसका सबसे बड़ा जो सबब है वो है तेज़ाब। तेज़ाबी चीज़ें खाना, पकौड़े, समोसे, बिरयानियाँ खाना, कोक पीना, और शवारमे, जिंगर, बर्गर और पिज़्ज़े वगैरह खाना, फास्ट फूड, जंक फूड खाना। क्योंकि इसके खाने से इंसान के जिस्म के अंदर जो तेज़ाब की मकदार है वो बढ़ जाती है, और फिर वो जो तेज़ाब है वो आपकी जो तबीयत है, आपकी जो सेहत है, उसको ख़राब करना शुरू कर देता है। और अल्लाह ताला ने जिसमें इंसान के अंदर एक कुव्वत रखी है, जिसको कुव्वत मुदब्बरा बदन कहते हैं, वो कुव्वत जो है वो उस तेज़ाब को बाहर धकेलने के लिए जिस्म का कोई ऐसा सॉफ्ट हिस्सा, सॉफ्ट टिश्यूज़ का इंतखाब करती है। तो चेहरे के जो टिश्यू होते हैं वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए चेहरे पर ये दाने बन जाते हैं। और पहले ये बहुत पुरदर्द होते हैं और इनका रंग सुर्ख होता है, लेकिन जैसे जैसे पीछे तेज़ाब का ज़ोर बढ़ता जाता है तो इनका साइज़ भी बड़ा होता जाता है, और आखिरकार ये पीप की वजह से पिलाहट वाले हो जाते हैं। और फिर चाहे आप इनको खुद साफ़ करें या ये खुद फट कर पीप जो है वो निकल जाती है, और जब आप उसके साथ ज़्यादा ज़्यादती करते हैं, उसको दबाते हैं, तो उसके अंदर से खून निकलता है। तो ये जो अमल है, ये जो आप इस तरह से करते हैं, ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। इससे चेहरा बदनुमा हो जाता है, और वो जो ज़ख़म है दाने का, कील का, वो मुहासे की सूरत में वहाँ पर जगह बना लेता है, और वहाँ पर ब्लैक रंग का डार्ट जो है वो आपकी स्किन के ऊपर, आपके चेहरे की स्किन के ऊपर पड़ जाता है, और आपके चेहरे की जाज़बियत को ख़त्म कर देता है। तो इसके लिए जो इलाज है, वो सबसे पहली बात तो ये है कि अपना जो खाने पीने का स्टाइल है वो बदलें। कुदरती फल खाएं, फितरत के करीब रहें, फितरी चीज़ें खाएं, जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर पैदा की हुई हैं वो खाएं। ताज़ा फल जितने मर्ज़ी खाएं, कोई मसला नहीं बनेगा। ऐसी चीज़ें जो आर्टिफिशियल तरीके से तैयार की जाती हैं, जैसा कि ये बर्गर है, शवारमे हैं, जिंगर बर्गर है, पिज़्ज़े हैं, और इस तरह ये तेज़ मसाले और मिर्चों वाली बिरयानियाँ जो हैं, और उसके ऊपर से कोक पीना, ये इन चेहरे की जाज़बियत को ख़त्म करती है, और ये कील मुहासों को दावत देती है। सबसे पहले तो आप इन चीज़ों से इज्तनाब करें। अगर किसी के चेहरे के ऊपर कील मुहासे बन गए हैं और वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसके लिए बड़ा सस्ता सा और आसान सा इलाज है। बस ये आपने हिम्मत करनी है कि आप उस इलाज को अपने ऊपर अप्लाई करें। याद रखें, दुनिया की महंगी तरीन क्रीमें जो हैं या लोशन जो हैं, वो आप जितने मर्जी इस्तेमाल कर लें, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जितनी भी मार्केट के अंदर क्रीमें आ रही हैं वो सारी स्टीराइड हैं।
اور اسٹیرائڈ کبھی بھی جو ہے وہ انسان کی جو جلد ہے اس کی دوست نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ اس کے اندر مزید بگاڑ پیدا کر دیتی ہے، اور انسانی جو جلد ہے اس کی سخت ترین دشمن جو ہے وہ اسٹیرائڈ میڈیسن ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک قہوہ بتاتا ہوں کہ آپ نے 1 کپ پانی لینا ہے، اور اس کو چولہے کے اوپر کسی پین میں ڈال کر، کسی دیگچی میں ڈال کر، کسی بھی برتن میں ڈال کر اس کو آپ نے گرم کرنا شروع کرنا ہے۔ جب وہ پانی کھولنا شروع ہو جائے، یعنی ابلنا شروع ہو جائے، تو آپ نے 20-25 دانے اجوائن کے لینے ہیں، اور 5 سے 7 پتیاں خشک پودینے کی لینی ہیں۔ ان کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالنا ہے، ڈھکن دینا ہے اور چولہا بند کر دینا ہے۔ اس کہوے کو آپ گڑ سے، چینی سے یا شہد سے میٹھا کر سکتے ہیں، شکر سے میٹھا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پھیکا بھی پی لیں تو وہ کوئی نقصان نہیں دے گا، بلکہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو تو پھیکا ہی استعمال کر لینا چاہیے۔ یہ قہوہ آپ نے کب استعمال کرنا ہے؟ آپ اس کو کھانے کے بعد 2 سے 3 وقت جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چائے کا عادی ہے تو وہ چائے کو ترک کرے اور اس قہوے کو شروع کرے۔ یہ قہوہ کیا کرے گا؟ یہ آپ کے جسم سے مکمل طور پر تیزابیت کا خاتمہ کر دے گا، اور قدرتی طریقے سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، غیر محسوس طریقے سے آپ کے جسم سے تیزاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور 1 سے 2 مہینے استعمال کرنے کے بعد آپ کا چہرہ انتہائی صاف، شفاف اور سرخ، پودینے کی وجہ سے آپ کا رنگ جو ہے وہ بہت قدرتی طور پر سرخ ہوتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ جو جلد کی بدنمائی تھی وہ بھی ختم ہوتی جائے گی، اور جو چہرے کی جلد ہے وہ انشاءاللہ بالکل صاف ستھری ہوتی جائے گی، اور وہ سارے جو مہاسے تھے، چھائیاں تھیں، وہ ساری کی ساری ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ انتہائی سستا اور آسان ترین علاج ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو کسی قسم کی کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کریم، کوئی لوشن بالکل آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نسخے کو استعمال کریں اور چہرے کے جو مسائل ہیں ان پر قابو پائیں، ان کو ختم کریں، اور